A very good morning to my dear students of class 10th. हाँ जी बच्चे, I think you understand the previous heavy assignment. Now we start the next part. This is structure of chromosomes. Structure means कैसा है chromosome, क्या है, ठीक है. This is the human. This is a picture of a human chromosome. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने क्या ये शो किया, ये यहाँ पे दिस इज अ सेंट्रोमेयर बच्चे, और ये दोनों जो हैं वो क्रोमैटिड्स हैं. क्लियर. ईच क्रोमोसोम इन इट्स कंडेंस्ड फॉर्म एज विजिबल during the start of the cell division consist of two sister chromates join at some point along the distance. This point attached called a centromere. वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जितने भी क्रोमोसोम हैं, ठीक है, आगे बात कंडेंस्ड फॉर्म में है. जैसे आपको ये दिख रहा है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जो कि डिवीजन के टाइम स्टार्ट हो रही है इनकी डिवीजन. इसमें बच्चे दो क्रोमैटिड्स हैं, देखो 1 और 2, इन्होंने दो लेवल के ना ब्लू कलर से, दीज 2 आर, और वो एक जगह से क्या होते हैं आपस में अटैच होते हैं. वो ये प्लेस है जहाँ पे ये अटैच, और इस प्लेस को इन्होंने सेंट्रोमेयर बोला. ईच सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर साइट. चाहे ये एक क्रोमोसोम ऐसे कुछ और सेट ले लो, उसमें भी बच्चे ये जो पोजीशन है ये सेम होगी सभी की. द सेंट्रोमेयर ऑल्सो सर्व टू अटैच टू द स्पेंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एज द स्पेंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे भी स्पेंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, द सिस्टर क्रोमैटिड आर सेपरेटेड एट द सेंटर. जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसके स्पेंडल्स तो ये अलग हो जाती हैं, ठीक है. Each is pulled away from the other towards the two poles of the cell of the dividing cells. That is shown in picture 2.10 stage D and D. Now we move 2.10. Picture number 2.10 D and E. यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पुश पुल कर रही है. These are the two poles. पोल्स की तरफ पुल कर रहे हैं. क्लियर. और यहाँ पे क्या हो गया, पोल्स की तरफ आ गए. देखो द डिस्टेंस यहाँ पे कम है ना, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया. देखो तो ये क्या होगी, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन पुत्र जी कंप्लीट हो जाए, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, द क्रोमैटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सेल डिवीजन के बाद बच्चे जो क्रोमैटिड्स है वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. हम उन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, जो डीकंडेंस्ड एंड रिवर्ट to their very long and fine thread like chromatin fibers. जो अगेन बच्चे वो पहली फॉर्म में ही पहुंच गए, ठीक है, जहाँ पे वो क्या है इतने कंडेंस्ड नहीं है और एक लॉन्ग फाइबर्स की तरह पतले पतले थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स हैं. क्या है वो, फाइबर्स. There would be as many chromatin fiber inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during the cell division. बच्चे उतने ही क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस के बीच में जितने क्रोमोसोम सेल डिवीजन में देखे जाते हैं या होते हैं. व्हाट आर जीन्स. अभी जीन्स क्या बच्चे, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो एनकोड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, जो कि एक्सप्रेस होता है किसकी फॉर्म में, एक पर्टिकुलर फीचर्स की फॉर्म में, अपनी बॉडी में एक प्रॉपर फीचर्स की फॉर्म में. दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी. ये एक हेरिडिटरी यूनिट है जो ट्रांसफर होती है, मीन्स पापा मम्मा से अपने बच्चों के बीच में जाती है. एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कुछ आपका होता है ना, आप कुछ आपको लगता है कि मेरी जो ये आदत है ये पापा के जैसी है, मम्मा के जैसी, दिस इज बिकॉज ऑफ द जीन्स, हेरिडिटरी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस. ओके, DNA fingerprinting, but I just explain you what is this extra part. This is lot of region in between genes are just not functional, ठीक है. काफ़ी कुछ ऐसे होता है कि हाँ हमारा फंक्शनल नहीं होता है. जैसे ये हमारे फिंगर टिप्स है, हमारे बायोमेट्रिक्स हम यूज़ करते हैं ना, यू जस्ट यूज़ योर थंब और एनी फिंगर, ठीक है, टू ओपन योर मोबाइल फोन्स एज ए सिक्योरिटी, ठीक है. सो व्हाट इज दैट बायोमेट्रिक यू यूज़. तो कुछ ऐसे एरिया बच्चे जहाँ पे जीन्स जो हैं आर नॉट जस्ट नॉट फंक्शनिंग. सच एरियाज अबाउट 99% ऑफ टोटल DNA शो ट्रेमेंडियस वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वन पर्सन मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है, तो यहीं पे उसकी क्या है, एक पर्सन और दूसरे पर्सन की क्या है, यहाँ पे ही हम उनके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ यू व्हाट यू डन. अभी आप दो बहन भाई हो, ठीक है, अभी फर्स्ट ने
अपने मोबाइल फ़ोन पे लॉक लगा दिया बाय यूजिंग द, ठीक है, बायोमेट्रिक, ही यूज़ अ बायोमेट्रिक और शी यूज़ अ बायोमेट्रिक, क्या वो आपकी जो सिस्टर है या ब्रदर है, क्या वो अपने थंब या फिंगर को यूज़ करके आपका फ़ोन ओपन कर सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वेरिएशन इज देयर, डिफरेंस इज देयर ना, दैट योर फिंगरप्रिंट्स एंड योर सिबलिंग फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट. तो ये क्या पर्सन टू पर्सन के आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड बने हैं ना, बायोमेट्रिक्स उन्होंने लिए हैं, क्या रीज़न है कि वो हर पर्सन क्या होते अलग होते हैं. जितने भी पर्सन है, मम्मा पापा, आप घर में, अगर आप अपने घर में भी बात करो ना, तो सभी के वो क्या अलग हैं. हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बाय व्हाट इज popularly known as DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is useful in establishing parenty, maternity. In criminal cases, blood and semen stain, hair and items of clothes found at the site of crime provide biological evidence through DNA fingerprinting. Clear बच्चे? वो ये जो पार्ट है ना, ये आपने वो CID देखते हो ना, तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है. वो ऑन द साइट ऑफ द क्राइम, इफ दे जस्ट चेक द, दे हैव द हेयर ना, अभी हेयर लिया उन्होंने, ठीक है, तो उसके साथ वो उसके DNA को और फिंगरप्रिंट्स जो हैं उसके DNA को वो मैच करके दे आइडेंटिफाई द पर्सन, ठीक है. दैट इज ऑल्सो इन द रियलिटी, ये रियलिटी में भी होता है टू, ठीक है, जो हमारा उस कोई भी हम कुछ भी हो जाता है बच्चे, तो उसका रीज़न कौन पर्सन है, ये किस पर्सन ने ये किया है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एज ए क्रिमिनल रिकॉर्ड बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है. नेक्स्ट बच्चे, प्रोग्रेस चेक. रीड एंड ट्राई टू सॉल्व. यू आर इन 10th स्टैंडर्ड ना, यू आर एबल टू सॉल्व दिस. नीड फॉर न्यू सेल, क्या जरूरत क्या है नए सेल की बच्चे? देखो, फर्स्ट वन इज ग्रोथ, बढ़ते हैं ना आप, तो बढ़ने के लिए सेल चाहिए. रिप्लेसमेंट, अभी आपने लास्ट ईयर ना एक चैप्टर पढ़ा था स्किन, ठीक है, अच्छा नहीं लगता था काफ़ी बच्चों को वो. उस चैप्टर में क्या था, वो होती है ना पुरानी स्किन जो है वो नीचे, ठीक है, पुरानी स्किन के ऊपर नई स्किन आती जाती है हमारे. क्लियर. रिपेयर, आपको कुछ चोट लग जाए तो वहाँ पे क्या उसे कवर, आप हील होते हो उस चोट से, दैट इज रिपेयर. देन रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट पार्ट. डिवाइडिंग, डिवीजन, ये अभी हमने यहाँ पे किया था डिवीजन, तो अगेन द न्यू सेल्स आर नीड इन इट. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर ग्रोथ. मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगिन देयर लाइफ एज ए, कुछ बच्चे ऐसे देखो, जब भी कोई किसी की भी जिंदगी स्टार्ट हो, सम आर सिंगल सेल्ड एंड सम आर मल्टी सेलुलर, लाइक वी आर द मल्टी सेलुलर. बट बच्चे, द स्टार्टिंग इज फ्रॉम अ सिंगल सेल. स्टार्ट कहाँ से होता है? सिंगल सेल से होता है. फिर वो दैट सेल इज डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन, क्लस्टर बन जाता है, गिव अ प्रॉपर शेप, ठीक है, टिश्यू बन जाता है, एंड दैट टिश्यू इज चेंज इनटू द ऑर्गन, ठीक है. ऐसे क्या हो जाती है, सेल डिवीजन होती चली जाती है और ग्रोथ होने लग जाती है. क्लियर. फॉर दे ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो कंटेनिंग 16 सेल. बच्चे, ह्यूमन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मीन्स बच्चा, ह्यूमन एम्ब्रियो 4 दिन का होता है जो, ठीक है, व्हेन द एम्ब्रियो इज इन द वॉब ऑफ हर मदर. अब ठीक है, तो अगर वो 4 दिन का है ना, उसमें 16 सेल होते हैं बच्चे. रिजल्टिंग फ्रॉम 4 सेल डिवीजन. अभी जब सेल डिवीजन देखो, 1 into 2, 2 into 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. एज दे मल्टीप्लाई, ऐसे ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं. दे स्पेसिफाइज टू फॉर्म द टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज बन जाते हैं, ऐसे हमारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, आईज बन जाते हैं, नोज बन जाता है. क्लियर. फॉर रिप्लेसमेंट, अभी रिप्लेसमेंट, देयर इज ऑलवेज अ वियर एंड टियर. अभी सेल बनते जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग. 2 मिलियन बच्चे रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में, वो एवरी सेकेंड डिस्ट्रॉय होते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं. अगर 2 मिलियन खत्म होते हैं, 2 मिलियन बनते भी हैं. और प्लांट्स में क्या होता है बच्चे, द ओल्ड एंड ड्राइड जो लीव्स, पत्ते हैं, वो गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर रिपेयर. अभी रिपेयर के लिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द टिश्यूज ऑन द बॉडी, देयर मे बी एक्सीडेंटल इंजरीज. तो कुछ इंजरीज हो जाए, एक्सीडेंटल कुछ भी चोट लग जाए, ठीक है, तो व्हाट हैपन देन, one may get cut in the skin or fracture in the bone, bone में fracture आ जाए. Repair of such injuries is again through cell called divide, cover up the gap and join the broken ends. Remember, in the cell division for growth, replacement and repair, the number of chromosomes remain the same. जितने number of chromosomes है उतनी रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं. ये याद रखने वाली बात है आपकी.
The chromosomes duplicate and distribute equally in the daughter cell. This kind of division such occurs in all parts of body, except in the egg producing oocytes in ovaries and sperm producing spermatocytes in testes is called a mitosis. तो इसे हम mitosis बोलते हैं बच्चे, ये ना mitosis, meiosis, please don't confuse in these terms. ठीक है, बार बार देखो कि है, किसी भी तरह से अपने दिमाग में फिट करो कि ये है क्या है. क्लियर. फॉर रिप्रोडक्शन, देखो अभी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आते दैट इज कॉल्ड मिटोसिस, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं दैट इज कॉल्ड मियोसिस. क्लियर, द टू डिफरेंट टर्म्स आर देयर. Reproduction also take place through the activity of dividing cells. Amoeba or bacteria just divide to reproduce two similar independent cell by mitosis in higher forms, as in human or in the banana tree. Special cell is in the reproductive organ undergo a special kind of cell division. वो एक special kind of cell division में जाते हैं जिसे हम meiosis बोलते हैं, जहाँ पे ठीक है टू प्रोड्यूस स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और एग प्रोड्यूस होते हैं. स्पर्म और एग जब रिसीव होते हैं ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्म से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं और एग से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, इन दोनों पेरेंट्स से जाते हैं. ठीक है, और क्या बन जाता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है. दिस रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इज वेरी सफिशिएंट. ये एक बहुत सफिशिएंट नंबर है. यहाँ पे देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये बॉडी सेल है. ठीक है बच्चे, मैन में 46 है, वुमेन में भी 46 है, लेकिन दोनों मैन से कितने गए 23 और वुमेन से कितने गए 23. 23 प्लस 23 अगेन न्यू बेबी के पास कितने आए 46. मीन्स 46 तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, पेयर कितने हैं 23. क्लियर बच्चे. सेल डिवीजन, सेल साइकिल बच्चे. द नेक्स्ट पार्ट इज सेल साइकिल. आई जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल टुडे ओनली. ठीक है. In order for a cell to divide, it must complete several important tasks. बहुत important task होते हैं बच्चे. Cell must grow, cell grow होना चाहिए, उसके पास मटीरियल, सिंथेसाइजिंग मटीरियल, कौन सा मटीरियल, प्रोटीन्स, RNA, और वो क्या करते हैं डुप्लीकेट RNA. ठीक है, डुप्लीकेट्स इट्स DNA बिफोर फिजिकली स्प्लिट इनटू टू डॉटर्स. दो डॉटर्स में स्प्लिट होने से पहले वो ठीक है अपनी क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है DNA की, और एक प्रॉपर एक फंक्शन, एक टास्क जो है ठीक है परफॉर्म करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिडिक्टेबल सीरीज ऑफ इवेंट्स करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं. सो व्हाट इज अ सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या है, द सेल, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर अ सेल टू डिवाइड इट मस्ट कंप्लीट सेवरल टास्क. उस सेवरल टास्क में अभी क्या आ जाता है, द सेल मस्ट ग्रो, सिंथेसाइजिंग मटीरियल like protein RNA and duplicate its DNA before physically splitting into two daughter cells. Cell perform these tasks in an organized predictable series of events which is called cell cycle. बच्चे this is the part which we cover in this AV assignment. So again बच्चे revise this and solve this progress check. Try to learn बच्चे the concept. Okay, try to learn properly, learn the important points of this chapter and try to learn the back exercise question answer which is related to this part. Thank you so much.